सो दिस इज द नेक्स्ट वीडियो। ये क्वेश्चन हमने जस्ट पीछे वाले वीडियो में लेक्चर में बताया था और अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे लिए। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन आज हमें करने हैं। इसमें कम से कम हम लोग को 50 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री into cos 45 डिग्री into cos 75 डिग्री। अब आपको देखिए एक चीज माइंड में हमेशा रखना है यार, प्रोडक्ट के फॉर्म में है अगर, तो आपके माइंड में ये एक फॉर्मूला आना चाहिए, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 4, या फिर cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 4। अब प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो ये दोनों चीज तो हो सकता है। ओके, और वो चीजें मत समझिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है, क्यों, देखिए यहाँ पे है भी नहीं भी है, क्योंकि जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव सीरीज पढ़ा था वहां पे अगर वैल्यू जो है वो जीरो आना था तो कोई ना कोई एक टर्म 90 डिग्री होना बहुत जरूरी था कॉस के केस में। यहाँ 15 30 30 ऐड हो रहा है तो 75 में 30 होगा तो 105 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो 90 यहाँ नहीं मिलने वाला है तो जीरो तो नहीं होगा, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब जरा देखते हैं, अगर हम थीटा ले लेते हैं 15 डिग्री, ठीक है, ले लिया हमने थीटा की जगह पे 15 डिग्री, यहाँ थीटा की जगह पे 15 रखिए तो cos 60 माइनस 15 क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री। भाई ये तो मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं, 60 प्लस थीटा, थीटा 15 रखो तो ये cos 75 डिग्री आ गया, यानी वही बात बोल रहा है भैया, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 4। और यहाँ पे आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या है, 15 डिग्री है, यानी cos 3 इंटू 15 डिग्री बाई 4, यानी यहां बात कर रहा है आपसे cos 45 डिग्री बाई 4 का, और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, यानी यह अब आपका आ जाएगा 1/4√2। ओके, अगर ऑप्शन में दिया है 1/4√2 तो वो आपका हो जाएगा करेक्ट, और अगर नहीं दिया हो, कुछ ऐसे दिया हो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके आपको दे रखा हो √2/8, तो यह भी सही होगा। तो आप देख लीजिएगा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, टेलीग्राम और टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, ठीक है। आप मेरे इंस्टा आईडी से भी जुड़ सकते हो और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो चाहो तो, और व्हाट्सएप का भी नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो सब के सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? cos स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, cos 0 डिग्री है।
अगर आपको डायरेक्ट जो वैल्यूज होते हैं वो आपको पता है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ये भी आपका हो जाएगा 3/4 क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। टेन स्क्वायर 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, टेन 45 का 1 आता है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। इनको आप आपस में ऐड कर दो तो यहाँ से देखिए 4 आपका एलसीएम है, 3 + 3, अब 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6/1 आप इसको लिख सकते हो इन तीनों टर्म को मिला करके 6/1 तो लिखा जा सकता है। अब 1 का 4 से डिवाइड करो, 4 को 1 से डिवाइड करो तो 4 टाइम में जाएगा, 4 से उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, यहाँ 24 आ गया। 24 + 6 30/4 यानी 15/2। या तो ऑप्शन आपको दिया होगा 15/2 या फिर ऑप्शन आपको दिया होगा 7 होल 1/2। दोनों ही स्थिति में आपका आंसर जो है 7 होल 1/2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी सीजीएल एग्जाम टायर 1 2014 में ही पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भाई वैल्यूज तो पता होने चाहिए, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, साफ साफ बात है, वैल्यूज तो पता होने चाहिए एटलीस्ट 90 डिग्री तक। एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2 sin π/6 into cos π/4 minus cot π/3 minus cot π/3 into sec π/6 plus 5 tan π/4 upon 12 sin π/2। एक बार फिर से मैं मिला ले रहा हूँ। 1/√2 sin π/6 into cos π/4 minus cot π/3 into sec π/6 plus 5 tan π/4 upon 12 sin π/2। ठीक है, अब भैया जिसको पाई का वैल्यू ना पता हो ना, उसके लिए तो ये क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ द यूनिवर्स है, या फिर यूं कहूं कि वो इसके वेलोसिटी से इस पूरे अंतरिक्ष से बाहर जाता हुआ दिख रहा है क्वेश्चन ये। लेकिन जिसको पता है वो तो खटाखट लगा लेगा इस क्वेश्चन को। और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। आई होप आप लोगों ने पहले पॉज किया होगा, खुद सॉल्व किया होगा। पाई का वैल्यू 180 डिग्री, अब 180 डिग्री बाई 6 करोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। पहले मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करने वाला था। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हम स्टेप वाइज स्टेप छोटे बच्चों की तरह चल रहे हैं। पाई की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 180 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गया। अब 180 में 6 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 180 में 4 का भाग दोगे तो 45। 180 में 3 का भाग दोगे तो 60 डिग्री। और
6 का दोगे तो 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और साइन 90 का वैल्यू हुआ नहीं होता है। यानी अब ये काफी सिंपल वे में लिख दिया गया, इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, जो आएगा वो आंसर है आपका। यानी कि √2 इंटू √2 2 हो गया और 2 इंटू 2 4, यानी 1/4 माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2/3 प्लस 5/12। अब 4 3 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, इतना तो आपको निकालने आता होगा, 12 आएगा। ठीक है, फिर 4 से इस 12 में भाग दोगे आप तो 3 बार में कटेगा, फिर इसी के न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का, तो 3 इंटू 1 3 माइनस सेम प्रोसेस से 4 इंटू 2 8 प्लस 5। अब 3 में से 8 घटाओ, -5 -5 में +5 जोड़ो, 0 0 बटे 12, क्या आ गया आंसर 0। ठीक है, आंसर क्या मिल गया इस क्वेश्चन के लिए आपको 0 मिल गया। इतना ज्यादा सॉल्व किए 0 पाने के लिए, क्या बात है। ओके, तो खैर बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस में करना नहीं पड़ता है, अगर आपको चीजें पता हो तो। अगर आपको चीजें नहीं पता हो तो फिर आप सिस्टमेटिक वाइज ऐसे सॉल्व करोगे और भैया एग्जामिनेशन में इतना समय मिलता नहीं है। अब जिसको पता है वो डायरेक्टली क्या करेगा, हाँ चलो पाई है 180 है 30 हो गया 1/2, डायरेक्ट ये जो चीजें हम लोग यहाँ लिखे वो यहाँ लिख करके तुरंत सिंप्लीफाई करके आंसर प्राप्त कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सीडीएस में पूछा गया है और जो एक क्वेश्चन और पीछे छूट गया वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद 32 की तरफ मूव करेंगे हम, पहले क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2014 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 इज द वैल्यू ऑफ एक्स which satisfies the equation 2 cosec square 30 degree 2 cosec square 30 degree plus x sin square 60 degree minus 3/4 tan square 30 degree is equal to 10। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आप लोग क्या करिए, उसको पॉज करिए, पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को बढ़ा करके और आगे सॉल्यूशन देखिए, ये बेस्ट वे है ऑनलाइन पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2 cosec square 30 degree plus x sin square 60 degree minus 3/4 tan square 30 degree is equal to 10। We have to find the value of x here। ठीक है, cosec square 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, यानी ये आपका हो गया 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2, तो cosec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मैंने इसलिए लिखा कि cosec 30 का वैल्यू होता है 2, तो cosec स्क्वायर 30 का वैल्यू होगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। x साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर।
-3/4। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 के इक्वल, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री आपका हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3। ये किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। यहां से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 8 होगा, प्लस √3/2 इंटू √3/2 क्या आएगा? 3/4 आएगा, यानी x इंटू 3/4 माइनस √3 क्या होगा? 3 होगा, तो 3 से ये 3 कट गया, -1/4 आ गया, इक्वल्स टू क्या है? 10 है। अब आप एक और चीज यहां कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो? देखिए, आप 8 को उधर ट्रांसपोज कर सकते हो, तो आपका इक्वेशन हो गया 3x - 1/4। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि x का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 3x - 1/4 लिख सकते हैं, और 8 को हमने राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आपका आ गया 2। अब 4 इंटू 2 क्या होता है? 8 होता है, तो 3x - 1 इज इक्वल टू आ गया 8। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये -1 है, तो अब राइट हैंड साइड में आप ट्रांसपोज करोगे तो +1 हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू 8 + 1 9। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 9/3 यानी 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? 3 है। ठीक है, बहुत लंबा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको वैल्यूज पता हो और आपको सिंप्लीफाई करना तेजी से आता हो तो। ठीक है, ये मैंने एक एक चीजें डिटेल में बताने के लिए किया, ताकि जिसको नहीं पता हो वो भी इसको समझ जाए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। बस मेरा यही एक एम है, एक टारगेट है कि जो भी बच्चा वीडियोस देखे मेरा, उसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, बहुत ज्यादा भागम भाग करने की जरूरत ना पड़े, बुक खरीदने की जरूरत ना पड़े एटलीस्ट, कि यार मुझे मैथमेटिक्स, एडवांस्ड मैथमेटिक्स का ये चैप्टर समझना है पूरा अच्छी तरीके से, कौन से बुक से पढूं। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चंस तलाशोगे, यहाँ पढ़ने के बाद सिर्फ आप क्वेश्चंस ही तलाशोगे। ठीक है, मेरी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है, मेरी ऐसी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ आपको सब कुछ मिल जाए, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चंस तलाशो, कि और ज्यादा क्वेश्चंस इस पे करें। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, मेरी पूरी कोशिश है, पूरी की पूरी कोशिश है कि जो लोग पेड बैच में कराते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज में कराऊंगा, और आपकी सारी डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 1993 में पूछा गया था, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपसे करा लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 17 डिग्री ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, वहां शायद 7 डिग्री था, cos 7 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री अपॉन cos 7 डिग्री माइनस sin 7 डिग्री, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, और वहां tan थीटा का वैल्यू पूछा था, और यहाँ पे भी वैल्यू ही पूछा है, लेकिन किसका पूछा है ये नहीं पता है। आपके लिए ऑप्शंस में दे दे रहा हूं, यहाँ भी tan के ही फॉर्म में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन से पता लग रहा है tan 17 डिग्री। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉट के फॉर्म में भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, ये आपका है ऑप्शन tan 17 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज tan 34 डिग्री। सी है आपका tan 62 डिग्री, और डी है आपका tan 73 डिग्री। ये आपके लिए ऑप्शंस है, आपको सॉल्व करके और आंसर मुझे या तो व्हाट्सएप पे बता देना है, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर नीचे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 585 डिग्री। ये भी बताने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने इसका काफी अच्छे तरीके से आपको बताया था। ये भी आपको खुद से करके और कमेंट करना है मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 585 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप कमेंट करिएगा मुझे। ऑप्शंस में नहीं दूंगा, ऑप्शन देने से क्या होता है ना कि आप अंदाजा लगाना जान जाते हो कि यार ये नहीं तो ये तो होगा ही। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग खुद से करो ताकि जब आप एग्जामिनेशन में जाओ और आपके पास ऑप्शन आए ना तो आप देखते कहो कि ये इसका आंसर है, आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 52 डिग्री इनटू cos 38 डिग्री। आपको मैंने जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था तो वहां बताया था कि cosec a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1 होगा जब a प्लस बी क्या होंगे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यहाँ a 52 डिग्री है, b 38 डिग्री है, 52 प्लस 38 90 होता है, इस वजह से cosec 52 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। उसके पहले भी एक क्वेश्चन है जो मुझसे छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ही, माइनस सेक 25 डिग्री। क्या होगा? वहां मैंने आपको बताया था कि cosec a sec b के इक्वल होगा जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो a 65 डिग्री, b 25 डिग्री, मिलके 90 डिग्री हो गए और cosec a किसके इक्वल है? sec b के इक्वल है। तो ऐसे स्थिति में cosec a माइनस sec b क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा जा चुका है। यदि आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पा रहे हैं आपसे, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो ताकि मैं इसको क्वेश्चन सीरीज में जोड़ दूंगा, आपके क्वेश्चंस को और सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए। द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ cot 9 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री इज। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को देखते ही इसका आंसर बता देना चाहिए। कैसे सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। cot 9 है तो आप इसको tan 81 लिख सकते हो और cot 27 को आप tan 63 लिख सकते हो। कैसे? देखिए cot 90 माइनस 81 करोगे तभी तो cot 9 मिलेगा आपको ना। ठीक, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, और थीटा की जगह पे क्या है? 81 है, इस वजह से मैंने इसको tan 81 इसको tan 63 लिखा। और tan 81 आपका होता है 1 अपन cot 81 और tan 63 आपका होता है 1 अपन cot 63। तो cot 63 से ये cot 63 खत्म, ये cot 81 से ये cot 81 खत्म, 1 आपका आ गया आंसर। ठीक है, सच बोलूं तो ये भी मैं सॉल्व कराने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में और
हो सकता है कोई पहले पहले मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए मैंने सॉल्व कर दिया, बट मन बिल्कुल नहीं था इसको भी सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। देखिए क्वेश्चन का टाइप कभी भी चेंज नहीं होता है। आप 200 क्वेश्चन लगा लो, 250 क्वेश्चन लगा लो, 200 के 200 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक पे नए नए नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन होंगे, कुछ नया नहीं होगा उसमें। हो सकता है डिजिट चेंज कर दिया हो, साइन चेंज कर दिया हो, बस, और कोई अंतर नहीं आता है। चाहे आप 100 क्वेश्चन लगा के जाओ, चाहे आप 50 क्वेश्चन लगा के जाओ, चाहे 300, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। कितने क्वेश्चन हो गए थे? आई होप 35 36 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था सीजीएल के। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 43 डिग्री अपॉन cos 47 डिग्री प्लस cos 19 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2014 का ही क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया है कि इफ साइन 3a इज इक्वल टू cos a minus 26 डिग्री, cos a minus 26 degree, where 3a is an acute angle. Then find a. ठीक है, दो क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। साइन 43 डिग्री मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूं, साइन 43 डिग्री अपन cos 47 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हो साइन 43 डिग्री, या फिर ऊपर आप लिख सकते हो cos 43 डिग्री 47 डिग्री। क्यों? देखिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब cos 47 कब आएगा? जब 90 में से 43 हम घटाएंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 43 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे 43 है, यानी cos 47 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 43 डिग्री। साइन 43 डिग्री अपन साइन 43 डिग्री वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे ही cos 91 डिग्री अपन साइन 90 साइन 71 डिग्री है, तो देखिए cos 19 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसको cos 90 माइनस 71 डिग्री। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो cos 90 माइनस 71 डिग्री क्या हो जाएगा? sin 71 डिग्री हो जाएगा, और sin 71 डिग्री अपन sin 71 डिग्री का वैल्यू भी आएगा 1, यानी ये आपका हो गया 1 प्लस 1 माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 8 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4। अब ये 4 से 8 2 टाइम में कैंसिल, 2 माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का आपको आंसर का जो क्वेश्चन है इसको जरा देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। ठीक है, हमने देखा था भाई कि साइन ए कॉस बी के कब इक्वल हो रहा था? जब ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी आप लोगों को सॉल्व कराया हुआ था, तो वहां अलग मेथड मैंने अप्लाई किया था, तो वो एक मेथड अगर जानना होगा तो आप लोग बैक लेक्चर में जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ एक अलग मेथड 3a प्लस a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू क्या आपका होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री होगा तभी साइन ए कॉस बी के इक्वल होगा, और यहाँ साइन ए को कॉस बी के इक्वल लिखा गया है, जहां b का वैल्यू a माइनस 26 है और a का वैल्यू 3 है। जोड़िए, यहाँ से 4a इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 प्लस 26 116, तो a इज इक्वल टू
116/4 यानी 29 डिग्री। ए का वैल्यू क्या आ गया 29 डिग्री हो गया, और 3a एक्यूट का है तो 3 इंटू ए करो 87 डिग्री है, 90 से कम है यानी एक्यूट है। तो दोनों चीजों को ये सेटिस्फाई कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, देखते हैं। सीजीएल 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। सीजीएल क्वेश्चन नंबर 38, इफ साइन 5 थीटा इक्वल्स टू cos 20 डिग्री where थीटा इज acute, ठीक है, देन थीटा इज इक्वल टू, अब भैया यहां कर दिया तमाशा। क्या तमाशा किया, cos 5 sin 5 थीटा को क्या कर दिया कि cos 20 डिग्री के इक्वल है। ओके, तो अब कुछ हमारे बंधु क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, 5 से 4 टाइम में कट गया, थीटा 4 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन मत करना, साइन इक्वल नहीं है। ठीक है, एक तरफ साइन है, दूसरी तरफ कॉस है, यानी फंक्शन इक्वल है। सॉरी, अगर आप लेफ्ट साइड देख रहे हो तो लेफ्ट साइड आपको साइन दिख रहा है और राइट साइड आपको कॉस दिख रहा है, यानी साइन 5 थीटा कॉस 20 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब हमको करना क्या पड़ेगा कि या तो मैं साइन 5 थीटा को कॉस के फॉर्म में चेंज करूं, या फिर मैं कॉस 20 डिग्री को साइन के फॉर्म में चेंज कर दूं। तो यदि मैं इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, इसको लिखना पड़ेगा कि भैया देखो कॉस 90 माइनस 70 डिग्री अगर हम करते हैं ना, तो ये cos 20 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 90 में से 70 गया 20, ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पे 70 है, तो ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री। अब थोड़ी हुई बात बराबरी की, यानी साइन 70 डिग्री किसके इक्वल है भैया, ये साइन 5 थीटा के इक्वल है। यहाँ साइन से साइन खत्म हो गया, 5 थीटा हो गया 70 के इक्वल, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 70/5 बोले तो 14 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, कोई बहुत तोप नहीं मिलने वाले हैं आपको, एकदम इजी इजी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और यह कब पूछा गया था, ये भी 2014 में ही पूछा गया था। सबके सब क्वेश्चन 2014 में ही पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 7 होल 1/2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82 होल 1/2 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 2 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 88 डिग्री। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को देखते ही आंसर बता देना चाहिए कि ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हो तो लानत है, ठीक है, बड़ा वाला। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पहले किया होगा इसको पॉज, फिर किया होगा क्वेश्चन को सॉल्व, और आप लोगों ने आंसर इसका प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे, तो मैं इसको ओरली बताऊं या फिर सॉल्व करके, मुझे खुद समझने कैसे बताऊं मैं इसको। ओरली अगर मैं बताता हूं तो हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाए। कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया है, इसको आप कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो तो ये कॉस स्क्वायर 82 होल 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर 2 डिग्री को आप लिख सकते हो 1 कॉट स्क्वायर 88 डिग्री, और कॉट स्क्वायर 80 सॉरी
ये आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर 88 डिग्री लिख सकते हो आप इसको, और कॉट स्क्वायर 88 डिग्री को आप लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर 88 डिग्री। ऐसी स्थिति में भी ये 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका 90 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ना, a प्लस बी इज इक्वल टू, तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, देख लेते हैं। हमने यही कहा आपसे कि साइन स्क्वायर 7 होल 1/2 को लिख सकते हो, यानी साइन 7.5 और ये 82.5 है। तो देखिए साइन 7.5 कब आएगा, जब आप 90 में से 82.5 घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। और हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 82.5 डिग्री। और एक आपने बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन पढ़ा है, बेस इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी थीटा दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ भी तो थीटा दोनों का सेम है। तो साइन स्क्वायर 82 होल 1/2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ इन भाई साहब को भी थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो tan स्क्वायर 2 डिग्री को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर 90 माइनस 88, 90 में से 88 घटाओगे तभी तो 2 आएगा, तो यानी आपका ये हो गया कॉट स्क्वायर 2 डिग्री, कॉट स्क्वायर 88 डिग्री सॉरी, और कॉट स्क्वायर 88 डिग्री को आप लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर 88 डिग्री। मल्टीप्लाई किस में करना है, tan स्क्वायर 88 डिग्री में, तो ये आपस में कट के दे दिए 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी सब के सब 2014 का ही सीरीज है क्या ये, हाँ 2014 का ही सीरीज है ये, लेकिन ये देखो ये क्वेश्चन 2011 का है सॉरी, और इसके अगला वाला 2015 का है। क्वेश्चन है CHSL 2011 एग्जाम का, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। हे भगवान, अब ये क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा भैया, सब कर लेंगे। हमने अभी तो बताया था स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सीरीज में साइन और कॉस के फॉर्म में वैल्यू क्या आ रहा था, n/2 के इक्वल आ रहा था, जहाँ n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था। ठीक है, तो यहां से आप प्राप्त करिए नंबर ऑफ टर्म्स। 1 से 89 तक चलेंगे तो कितने कदम चले, कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे 1 से 89 तक चलने पे। ठीक है, तो बच्चा भी बता देगा कि कितने कदम चले भैया हम। ठीक है ना, वहां से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जितने कदम चलोगे उसका आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के सीरीज का है, और ये CGL 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये मैं नहीं कराऊंगा। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। tan और cot का मल्टीप्लिकेटिव टर्म में भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराने जा रहा हूं।
अगला क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके और मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, साइन और कॉस के फॉर्म का क्वेश्चन है, ये भी नहीं कराऊंगा मैं। साइन क्या है क्वेश्चन, साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन नंबर 41, डॉट 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 साइन 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ आप लोगों को, कॉस 30 डिग्री कॉस 31 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये सब का सब मैंने तो हाल ही बताया है यार, ये सब तो आप लोग देखते ही आंसर बता सकते हैं इन सब का। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री कितने ऐसे पेयर बनेंगे, पेयर्स में चलोगे आप कितने कदम। ठीक है, तो पेयर्स में आप इसके लिए कितने कदम चले कि आप 89 तक पहुंच गए, तो 1 के लिए 89 का होना जरूरी है। तो 1 प्लस 89 90 डिग्री हो गया, वैल्यू 1 5 है। अब एक और चीज यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ +4 के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है ना, 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 ऐसे चल रहा है वो, तो आपको इस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। 22 बार तो चलेगा तो 88 हो जाएगा, 23वें बार जब वो छलांग लगाएगा तो 92 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले तो एक पे रहेगा ना, पहले तो एक पे रहेगा, तो जब एक पे रहेगा तो एक स्टेप है, यानी n इज इक्वल टू 1, 1 आपका n इज इक्वल टू 1 है, और 5 आपका क्या है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका 89 क्या होगा, अब जब आप 89 में से 1 घटाते हो तो क्या आपको मिलता है, 88 मिलता है। जब आप पहले कदम पे, जैसे मान लो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, यहां खड़े हो, ये आपका पहला पौधान है, सीढ़ी का एक पहला पौधान है। ठीक है, अब यहां से आपको पहुंचना है 89 पे, तो अब क्या चीज देखोगे, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, बताने का मन तो नहीं है। ये 89 है, अब 89 में से 1 घटाओगे तो ये बीच में कितनी सीढ़ियां चढ़ रही है, 88 सीढ़ियां चढ़ रही है। और एक बार में भाई साहब कितना छलांग लगा रहे हैं, 4 सीढ़ियां एक बार में चढ़ रहे हैं, तो 88 सीढ़ियों के लिए 4 से 88 का भाग दे दोगे 88 में, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी कि 22 प्लस 1 23, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 23 हो गए। तो 23 पेयर बनेंगे जिनका वैल्यू आएगा 1 1 के इक्वल, और हमको पता है कि सम क्या होता है, n अपॉन 2, यानी 23/2 11.5, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे के लिए मैंने बताया था भैया कि अगर आपको tan का देखे तो tan 1 tan 2 tan 3 tan डैट डॉट डॉट tan 89, कॉट के भी फॉर्म में अगर देखे cot 1 cot 2, तो वहां वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आता है। साइन और कॉस का मैंने बताया था कि 180 और 90 डिग्री होना मस्ट है, और वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। Find the value of sin 10 degree into sin 50 degree into sin 70 डिग्री। आपको खुद से सॉल्व करना है, दो फार्मूले से सॉल्व होगा ये, दोनों में से जो भी लग जाए। और ये दोनों मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है। ठीक है,
ये आपका आंसर यहाँ पुट कर दोगे जब वैल्यू थीटा का तो आ जाएगा। इतना हिंट मेरे हिसाब से काफ़ी होता है। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस पे। और उन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं या फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूले समझ लीजिए, जिनका एप्लीकेशंस क्वेश्चन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डायरेक्टली मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी को, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बात करते हो तो ये आपका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। फिर आपका एक फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल क्यूब, वो भी आपको आई थिंक पता ही होगा। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले छूट रहे हैं क्या? ठीक है, जो छूट रहे हैं वो देख लेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूले छूट रहे हैं। ये थोड़े बेसिक से इक्वेशन से आपको याद रखना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब ये आप पूछोगे मैंने क्यों लिखा। देखिए, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में कॉसेक थीटा या कॉट थीटा दोनों दिखे, क्या दिखे, कॉसेक थीटा या कॉट थीटा, तो इन सिचुएशंस में आप कभी भी भूल के भी थीटा का वैल्यू 0 नहीं रखिएगा, ठीक है। अगर आपको सेक और टैन दिखे, क्या दिखे, सेक और टैन दिखे, वो भी एक साथ किसी इक्वेशन में, ठीक है, या तो सेक या टैन दिखे या फिर सेक और टैन दोनों दिखे एक साथ इक्वेशन के अंदर, तो वहां आपका कहीं भी थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। एक और चीज, tan 45 cot 45 sin 45 cosec sin 45 और cos 45 cosec 45 और sec 45, ये जो 6 मैंने 3 पेयर बताया बना करके, वो सभी आपस में इक्वल होते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी 45 हो और tan और cot दिया हो, या फिर tan और cot का वैल्यू 2 दिया हो, तो वहां आप समझ जाइएगा कि ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है 45 डिग्री की। अगर आपको साइन दिया हो और कॉसेक दिया हो, ठीक है, साइन दिया हो एंड कॉसेक दिया हो, और कह रहा हो कि साइन ए प्लस कॉसेक बी इज इक्वल टू 2, तो यहां भी 90 डिग्री के ही बारे में बात कर रहा है। ए भी 90 होगा, बी भी 90 होगा, ठीक है। अगर ये बात कर रहा हो कि सेक ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2, तो यहां 0 डिग्री के बारे में बात कर रहा है दोनों के लिए। अगर ये बात करें tan ए प्लस कॉट बी इक्वल्स टू 2, तो ऐसे स्थिति में ए और बी दोनों क्या बात कर रहे हैं कि वो 45 डिग्री होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 43 नंबर क्वेश्चन है। इसका वैल्यू सबको पता है 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी है। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजन टायर 1 2012 में पूछा गया था।
CGL 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब जिसको पता होगा भाई वो तो आराम से कर देगा इसको। यहाँ -2 sin थीटा cos थीटा मिलेगा, यहाँ +2 sin थीटा cos थीटा मिलेगा, वो आपस में हो जाएगा कैंसिल। यहाँ मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको अब पूरी तरह से एक्सपेंड करके सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, आपस में जोड़ देंगे तोड़ तोड़ के, तो ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो गए आपस में कैंसिल, यानी आपका हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, यानी 2 × 1 = 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। यह क्वेश्चन CHSL 2012 में पूछा गया था। लग रही है 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 है, CHSL 2012 में पूछा जा चुका है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये फिर ऐसे भी दे देगा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? आई होप आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को। देखते हैं, 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, यानी ये आपका हो गया 5 cos स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा आपका होता है क्या, cosec स्क्वायर थीटा, और 1/cosec स्क्वायर थीटा आपका होता है sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो 2/cosec स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा, यानी आपका हो गया 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन ले लो यहाँ से, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी 5 × 1 = आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन SSC CHSL 2012 में पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विजिबिलिटी क्लियर है ना, ठीक है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा and in other bracket it is 1/cos theta minus 1/cot theta। यार इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनेशंस में, ये कैसे दे दे रहा है ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉरी,
क्वेश्चन है आपका 1/cos θ प्लस 1/cot θ। 1/cos θ को आप लिख सकते हो sec θ, 1/cot θ को आप लिख सकते हो tan θ। यहां भी सेम चीज है, तो ये आपका आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 46। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा अपन cos थीटा प्लस cos थीटा अपन 1 प्लस sin थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। मिला लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही है नहीं? ठीक है, क्वेश्चन सही नोट हुआ है। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दीजिए। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मैंने पीछे अभी दिखाया भी था आपको। sin 0 का वैल्यू 0, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 0 अपॉन cos 0 का वैल्यू 1 प्लस cos 0 का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 2 इंटू, अब tan स्क्वायर थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी 0 अपॉन 1 0 ही आ जाएगा। 2 इंटू 0 आपका 0, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाना है? 2 आ जाना है। लेकिन अगर अब आप इसको बेसिकली सॉल्व जब करने जाओगे तो कैसे करोगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा का एलसीएम निकालोगे। ये तो आप यहां से थीटा छोड़ दो ऐसे ही, तो cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा का एलसीएम आएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। cos थीटा से इसमें डिवाइड करोगे तो 1 प्लस sin थीटा टाइम में डिवाइड होगा। 1 प्लस sin थीटा से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा से जब इसमें डिवाइड करोगे तो cos थीटा टाइम में डिवाइड होगा, cos थीटा में cos थीटा का मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ इसको एज इट इज हमने पुट कर दिया। अब यहां से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 होता है, यानी ये हो गया सेक थीटा इंटू 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें ऊपर, तो ये हो गया सेक थीटा इंटू 2 कॉमन लेने पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, ये आपका आ गया cos थीटा को जब आप ऊपर ले जाओगे तो सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये आपका हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है? दिख रहा है अभी, ठीक है। यहां से अब हम 2 कॉमन लेते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या आ गया आंसर? 2 आ गया। ठीक है, जैसा मैंने बोला था 50 क्वेश्चन तो आज एटलीस्ट कर रही है। 4 और क्वेश्चन रह गए, वो भी 4 आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा। सॉरी 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। कुछ नहीं है इसमें, या तो अभी आप इसको लिख दो कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा के फॉर्म में, और इसको 1 अपॉन सेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो।
या फिर आप इसको कॉट और सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट जो है वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, और डायरेक्ट वैल्यू भी थीटा का पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कॉट थीटा और टेन थीटा दिख रहे हैं, तो यहाँ आप 45 डिग्री आराम से पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 45 डिग्री जो वैल्यू है उस पे कॉट थीटा भी इक्वल होता है और टेन थीटा और कॉसेक थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री भी पुट कर सकते हो, या फिर आप इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख करके सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है √2, और यहाँ आपका हो गया 1 प्लस 1 प्लस √2, यानी ये आपका आ गया 2 माइनस √2, और ये आपका आ गया 2 प्लस √2, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 2। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 इज 2। तो 2 इसका आपका आंसर आ गया। ये तो मान लीजिए आपने थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख करके आंसर फाइंड कर लिया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो कैसे कर सकते हो वह देखते हैं जरा। आप कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपन साइन थीटा। आप यहाँ कॉट थीटा को 1 अपन टेन थीटा भी लिख सकते थे, और कॉसेक थीटा को 1 अपन साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं था, इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा दिया आपने। अब यह लिखने से आपको क्या मिला कि साइन थीटा इसका और इसका कॉस थीटा हो गया एलसीएम। तो अब आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हो, ये 1/1 लिखा जा सकता है, ये भी 1/1। 1 का साइन थीटा में जब आप डिवाइड करो तो साइन थीटा टाइम में ही साइन थीटा को डिवाइड करेगा, यानी यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। यहाँ आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो आपका कुछ ऐसे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, तो ये खत्म। 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, बचा गया 2, 2 आपका आ गया आंसर। ठीक है, एनर्जी लो फील कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चन बाकी है, वो करा के ही और आज इस वीडियो को थोड़ा विराम देंगे, और फिर थोड़े ही देर बाद मुझे अपलोड करना है IIT जेई के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, और इसके अलावा एवरेज पे मुझे वीडियो अपलोड करना है और प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, इसके अलावा मुझे इसका भी जो है रात तक में अपलोड करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि अब सिर्फ आपका क्वेश्चन सीरीज ही बाकी रह गया है, तो ये तो आपका कल तक में खत्म हो जाएगा। तो एक ये जो हेडक ये द एंड हो जाएगा इसका, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस इसमें बाकी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है CGL 2012 में पूछा गया था। अभी सोचिए हम लोग 2012 पे पहुंचना 2022 तक है ना, अभी बाकी है क्वेश्चन यार। सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा। ये है आपके लिए क्वेश्चन। ओके, और आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 10⁴ थीटा। दूसरा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा। थर्ड ऑप्शन है आपका cos⁴ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos⁴ थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos⁴ थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन और ये आपके ऑप्शंस। sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? अगर इसमें से मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं? लिखा जा सकता है आराम से। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। यानी ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। यानी इस इक्वेशन को टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता है जिसको बेसिक इक्वेशंस याद हो। ये मैंने सब आपको प्रूव करके लिखवाया हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इस वजह से ये क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है। देख लीजिए हमने कैसे निकाला था फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा बेसिक इक्वेशन था। इसमें हमने कॉस स्क्वायर थीटा से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया था, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बन गया था। और कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो यहाँ से आपका आया था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहीं से आपको मिला था टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो आपने यहाँ पे किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछ रहा है sin to the power 6 थीटा माइनस cos to the power 6 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल आएगा? आपके पास ऑप्शंस हैं sin to the power 4 थीटा माइनस cos to the power 4 थीटा बी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास ऑप्शन नंबर सी है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डी नंबर ऑप्शन है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ भी नहीं है,
साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आप खुद ट्राई करिएगा। जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। और आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50। What is the value of root over 1 minus sin A upon 1 plus sin A? ऑप्शंस है 1 अपॉन cos A माइनस tan A। बी ऑप्शन है आपके पास cos A माइनस 1 अपॉन tan A। ऑप्शन नंबर सी इज 1 अपॉन cos A minus 1 upon tan A. Option number D is cos A minus tan A. देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज का नियम क्या है, जो डिनोमिनेटर में आपका टर्म रहता है उसके निगेटिव साइन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी जब आप ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो वहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब रूट ओवर में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो रूट से बाहर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। आप इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए आपका ए है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस ए माइनस टेन ए। थीटा नहीं है, ए है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर और आज हो गया आपका क्लोज। अराउंड 250 क्वेश्चन अभी बाकी है करने को, और अगले जो अब सेशंस आएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कोई एक लड़का मुझे मिल जाए जो पीछे कैमरा देखता रहे। तो एक एक दिन में 100 क्वेश्चंस एट लीस्ट मैं सॉल्व करवाऊंगा। चूंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास कि अपना क्वेश्चन आता जा रहा है और मैं सॉल्यूशन नीचे बताता जा रहा हूँ, लिखना पड़ रहा है क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी बताना पड़ रहा है, तो मेहनत ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो जहाँ 30 मिनट में एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस हो जाते, कम से कम 20 या 15 क्वेश्चंस, वहाँ 30 मिनट्स में 6 या 7 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो अंतर है, बट मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बेस्ट मिले और मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने सुविधा अनुसार। ओके, सो थैंक यू सो मच।